आज हम क्या टॉपिक देखेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और फिर उसका सॉल्यूशंस ढूंढेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि हमने x डिक्लेयर किया हुआ है और x की वैल्यू हमने दे दिया यहाँ पे 10, कुछ इस तरीके से। और अगर मुझे सिर्फ सिंपल मैं x को मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, इसका आंसर तो बहुत ही आसानी से सभी लोग दे पाएंगे। प्लीज कंफर्म करें कि यहाँ पे कितना आंसर हो सकता है ना। x की वैल्यू 10 है, ऑलरेडी डिक्लेरेशन कर चुका हूँ, वैल्यू भी दे चुका हूँ। और x को मैं अगर प्रिंट करता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है आंसर हमें 10 यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस प्रोग्राम को सबसे पहले हम लोग कंपाइल करके देख लें, तो हम लोग यहाँ पे CMD टाइप करके करेंगे और यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर देंगे, है ना। और इस कमांड प्रॉम्प्ट पे हमें जाना कहाँ पे है, प्रोग्राम मेरा कहाँ पे है, डी ड्राइव में। यहाँ पे भी अगर कर्सर को रखेंगे तो बताएगा, जैसे फाइल के नाम पे आप रखोगे तो डी के अंदर जावा प्रो फोल्डर है, उसके अंदर में ए डॉट जावा को मैंने सेव किया हुआ है। तो कैसे हम जाएंगे, डी ड्राइव में हमें जाना होगा तो क्या लिखेंगे, डी कोलन, हम डी ड्राइव में आ चुके हैं, डी कोलन। और उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, सी डी जावा प्रो, यानी डी ड्राइव के अंदर में एक फोल्डर है जिसका नाम है जावा प्रो। और अब आ चुके हैं हम लोग डी ड्राइव के अंदर जावा प्रो नाम के फोल्डर पे हम लोग आ चुके हैं। और यहीं पे आप इसको कंपाइल कीजिए। कंपाइल करने का कमांड क्या होता है, जावा सी, फाइल का नाम क्या है, ए डॉट जावा, और यहाँ पे एंटर आप करेंगे। जैसे ये एंटर करेंगे सब कुछ ठीक ठाक होगा तो ये ऑटोमेटिक इंटरनली बाइट कोड बन जाता है, जिसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पे अब रन करेंगे जावा और ए क्लास का जो नाम है, और एंटर हम करेंगे। आउटपुट आपको यहाँ पे 10 आपको दिखा रहा है। ये इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कम बहुत ही बेसिक चीजें हैं, सिंपल सी चीजें हैं जिसको मैंने बताया। लेकिन अब इसमें क्या चीजें होगा उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि अगर इसी को मैंने यहाँ पे क्या रखा है, 10 रखा हुआ है, लेकिन अब मैंने यहाँ पे लिख दिया 010, ठीक है। और अब अगर इस प्रोग्राम को रन किया जाए तो आउटपुट मुझे क्या दिखाएगा। सभी लोग चैट बॉक्स यूज करते हुए प्लीज मुझे बताएं कि क्या हो सकता है आउटपुट, कि अभी भी आंसर हमें 10 आएगा या कुछ और आउटपुट दिखाएगा, क्या दिखाएगा। वो चीजें जरूर यहाँ पे सभी लोग टाइप करें, क्या हो सकता है। आइडल ना बैठे, समझना है, चीजों को सीखना है, तो आप अंदाजा लगाएं। अंदाजा लगाएं, अगर आप नहीं जानते हैं तो अंदाजा लगाएं, और जानते हैं तो प्रॉपर तरीके से आंसर करें। कुछ लोग बता रहे हैं एरर आएगा, कुछ लोग बता रहे हैं कि 010 आएगा। चलिए ठीक है, मिक्स आंसर आ रहा है, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि क्या हो सकता है। और फिर से इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद यहाँ पे कोई एरर नहीं आता है। आप में से कोई बता रहे थे कि एरर आएगा, यहाँ पे कोई एरर नहीं आया। और अब हम इसको रन करके देख लें एक बार। जैसे हम रन करेंगे आउटपुट आपको यहाँ पे 8 दिखाता है, ठीक है। अगर आउटपुट 8 दिखाता है इसका मतलब क्या, कि ये कैसे हुआ, है ना। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 10 था तो 10 आ रहा था, लेकिन जीरो लगाने के बाद आउटपुट आपको यहाँ पे 8 कैसे आता है, इस चीज को समझना है। तो प्लीज आप चैट बॉक्स के थ्रू मुझे थोड़ा सा एक्नॉलेजमेंट दे कि यस आप एक्साइटेड हैं इस चीज को सीखने के लिए, कि यहाँ पे ये कौन सी कहानी है, यहाँ पे आज क्या सिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको व्हाइट स्क्रीन पे लेके आऊंगा, व्हाइट बोर्ड पे लेके आऊंगा, ताकि मैं चीजों को समझाऊं कि आज मुझे बताना क्या है और किस तरीके से चीजों को करेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं तो आपको नंबर सिस्टम के बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि नंबर सिस्टम अगर आप अच्छी तरीके से समझते हैं तो आप प्रोग्रामिंग समझना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। सबसे पहले देखिए, इसमें जो नंबर सिस्टम होता है, सबसे फर्स्ट जो नंबर सिस्टम होता है जिसको कहते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम का मतलब होता है क्या, जिसमें सिर्फ जीरो होता है और वन होता है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। सेकंड जो पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं क्या, ऑक्टल, ऑक्टल नंबर सिस्टम, ठीक है। ऑक्टल नंबर सिस्टम जो है वो क्या है। थर्ड जो पार्ट हम देखेंगे वो होगा हमारे पास डेसिमल, और डेसिमल ऑलरेडी हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। और जो फोर्थ पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं हेक्सा डेसिमल, डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। तो ये चार तरह का आपके पास नंबर सिस्टम होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये चारों चीज को आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये क्या होता है। नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर, नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन आप एग्जैक्ट कंसेप्ट क्या है उस चीज को आज मैं बताने की यहाँ पे कोशिश करूंगा। तो अभी जो मैंने आपको बताया कि इसमें चार नंबर सिस्टम है, मैं सबसे पहले अगर बाइनरी नंबर सिस्टम को मैं थोड़ा सा पॉज करूंगा, और सबसे पहले मैं यहाँ पे जो आपको एक्सप्लेन करूंगा वो एक्सप्लेन करूंगा ऑक्टल नंबर सिस्टम को, और उसके बाद फिर हम लोग बाइनरी पे आएंगे और बाकी की चीजों को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं कि ऑक्टल, है ना, अगर मैं ऑक्टल की अगर मैं बात करूं आपको, तो एक यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एक न्यू, ये चीज को यहाँ पे एक व्हाइट बोर्ड, एक न्यू व्हाइट बोर्ड में रखता हूँ।
और यहाँ पे मैंने दे दिया क्या, ऑक्टल नंबर सिस्टम। बहुत आराम से समझिएगा, और इंटरव्यू में आपसे डेफिनेटली पूछा जाता है ये। देखिए, ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या होता है कि इसका बेस जो होगा 8 होता है ना, ऑक्टा मतलब 8 होता है, ठीक है। इसके बाद इसमें इसका जो रेंज होता है, यानी इसमें जो नंबर जो आएगा वो कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 0 से लेके ये 7 तक होता है, ठीक है। यानी कोई सा भी ऐसा नंबर हो जो 0 से लेके 7 के बीच में अगर होता है तो वो उसको ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर उसको हम रख सकते हैं। तो अगर हम 0 से 7 की बात करें तो टोटल नंबर कितना होता है? यस, प्लीज कोई बताएंगे? अगर 0 से 7 तक काउंट करोगे तो टोटल आपको 8 आपको मिलता है, और इसलिए इसका नाम ऑक्टल रखा गया है, ठीक है। तो ये ऑक्टल नंबर सिस्टम इस तरीके से लिखा जाता है। लेकिन अभी जो मैंने आपसे क्वेश्चंस किया है उसका आंसर भी यहीं पे है। मैंने अभी जो आपको दिया है क्वेश्चंस, क्या दिया मैंने यहाँ पे, मैंने क्या लिखा, इंट एक्स इक्वल टू 010, कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम का मतलब ये होता है कि फर्स्ट जो नंबर हमारे पास आएगा, ये जैसे यहाँ पे 0 लिखा हुआ है ना, तो ये 0 ये इंडिकेट करता है कि ये जो है ऑक्टल नंबर है, ठीक है। ये क्यों, कौन सा है, ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंतर्गत ये आता है, कुछ इस तरीके से आप समझिए। तो अच्छा, 0 को ओ मत समझिएगा कि ओ मतलब ऑक्टल, नहीं, यहाँ पे 0 ही होना चाहिए, इस बात पे ध्यान देना, यानी फर्स्ट पोजीशन पे 0 होना चाहिए। इसके बाद 10 लिखा हुआ है, ठीक है, यानी 10 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो हम कैलकुलेशंस हम करते हैं वो हमेशा हम राइट हैंड साइड से हम कैलकुलेशंस करेंगे। यानी बहुत बारीकी से रूल समझिएगा, एक 0 का मतलब बता दिया। अब ये जो लास्ट वाला जो 0 है इसके नीचे हम आएंगे, और ये जो 1 लिखा हुआ है इसके नीचे आएंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे। मैंने आपको बताया कि ऑक्टल नंबर सिस्टम का मतलब होता है क्या, कि उसका बेस 8 होता है। यानी जो भी नंबर आप लिखते हो उस नंबर का जो बेस होगा वो कितना होगा, 8 होगा। तो ये जो 0 लिखा हुआ है इसका बेस कितना होगा, 8 होगा। ये जो 1 लिखा हुआ है इसका भी बेस कितना होगा, 8 होगा, कुछ इस तरीके से। उसके बाद आप इसके पोजिशनिंग को आप देखो कि ये जो 0 है वो कौन से पोजीशन पे है, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग में इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 8 रेज टू 0 आप कर दीजिएगा, 8 के पावर 0, कुछ इस तरीके से आपको समझना है, ठीक है। अब 0 के बाद क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे जो ये जो पोजीशन है ये 0 पोजीशन हो गया, और ये 1 पोजीशन हो गया। तो यहाँ पे 8 के पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। सपोज और भी अगर नंबर होता तो फिर 8 रेज टू 2 होता, और भी नंबर होता तो 8 रेज टू 3 होगा। वो भी हम एग्जाम्पल अभी आपको बताएंगे। तो मैंने यहाँ पे फिर से मैं आपको बताऊं कि मैंने क्या सब किया। जैसे 010 लिखते हैं तो आपको ध्यान देना है कि इस रेंज में होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे 10 जो लिखा हुआ है, ऑब्वियस सी बात है कि 1 और 0 जो है इसी रेंज के अंदर में है, 0 से 7 के बीच का ही नंबर है ये। फर्स्ट वाला 0 जस्ट इंडिकेट करता है कि ये जो है ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंतर्गत आता है। फर्स्ट वाले जो यहाँ पे जो लास्ट में जो 0 लिखा हुआ है, यानी राइट हैंड साइड से अगर हम काउंट करें तो ये 0 है, ये 1 है। तो सभी नंबर का बेस होता है 8, तो सभी नंबर के नीचे आप लिख दें 8, और इंडेक्सिंग कर दें, ये 0 ये 1, कुछ इस तरीके से। ये फर्स्ट स्टेप, ये चीजें हो गया। सेकेंड स्टेप क्या करना है, अब देखिए सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है कि ये 8 रेज टू, यहाँ पे क्या है, 8 रेज टू 1 है। तो 8 रेज टू 1 कितना होता है, 8 रेज टू 1 का मतलब, यानी आपको कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे लिख देंगे क्या, 8 रेज टू 1 कितना होगा, 8 होगा, ठीक है। और फिर आपको यहाँ पे प्लस करना है। प्लस क्या करोगे, 8 रेज टू 0, तो 8 रेज टू 0 कितना होता है, किसी भी चीज पे जो पावर होता है वो 1 हो जाता है। यानी किसी भी चीज में पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाता है। तो आपको डायरेक्टली आप इस तरीके से ना लिखें, सबसे पहले ये नंबर कितना है यहाँ पे उस चीज पे आप ध्यान दें। ये नंबर क्या है, 1, तो सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पे 1, ठीक है। यहाँ पे 1 लिखा आपने, 1 को मल्टीप्लाई कीजिए किसके साथ, 8 रेज टू 1 के साथ। तो 8 रेज टू 1 कितना होता है, 8 होता है। और फिर आप प्लस करेंगे, प्लस किसके साथ करेंगे, अब यहाँ पे ये लास्ट में क्या लिखा हुआ है, 0, 0, फिर मल्टीप्लाई करना है 8 रेज टू 1,
सॉरी 8 रेज टू 0। तो 8 रेज टू 0 का मतलब कितना होगा कि किसी भी चीज पे पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होता है। ये मैथमेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और अगर इसको कैलकुलेशंस आप करेंगे तो ये आंसर कितना आएगा, यहाँ पे कितना होगा, 1 इंटू 8, 8 हो जाएगा। और 0 इंटू 1 मतलब कितना हो गया, ये 0 हो गया। तो यहाँ पे 8 प्लस 0 कितना हो गया, 8 हुआ। और यही इसलिए अभी जब मैंने रन किया था तो आपको जो आउटपुट आपको दिखा रहा था वो आपको 8 आउटपुट दिखा रहा था। इस चीज को समझे क्या, कि अगर यहाँ पे 0 1 0 है, अगर आपने इसको सिस्टम डॉट आउट के अंदर में एक्स को आप रखते हैं तो आपका आंसर 8 क्यों आया, इस चीज को समझ पाए, यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म करें मुझे। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब एक और एग्जांपल हम आपको बताएंगे, और आप जो लोग समझ गए होंगे वो लोग आंसर करेंगे, जो लोग नहीं समझे हैं उनके लिए रिपीटिशन भी हो जाएगा। देखिए, आप में से कुछ लोग बोले रिपीट करें, चलो ठीक है, मैं दूसरे एग्जाम्पल से लेके आपको रिपीट करता हूँ। जैसे मान लो कि मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया है, कुछ मान लो कि 0 2 3 2 लिखा है, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि अगर इस तरीके से लिखा गया है तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए। यस, थोड़ा सा मैं वेट करूंगा। जो लोग समझ चुके हैं तो प्लीज इस तरीके से कैलकुलेशन कीजिए और मुझे आंसर बताइए यहाँ पे कितना मुझे वैल्यू प्रिंट करेगा, यहाँ पे जब आप प्रिंट करेंगे तो, ठीक है। और जो लोग नहीं समझे हैं, जो रिपीटिशन के लिए वेट कर रहे हैं, उन पे हम आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे एक, तो ये हो गया हमारे पास 2, उसके बाद है 3, और उसके बाद है 2। ये फर्स्ट वाला 0 क्या करता है, जस्ट इंडिकेट करता है कि ये एक ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंतर्गत आता है। अब सभी का बेस कितना होता है, तो यहाँ पे आपको दे देना है, सभी का बेस होता है 8, यहाँ पे भी 8 और यहाँ पे भी 8 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, इंडेक्सिंग हम इधर राइट हैंड साइड से हमेशा स्टार्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0, इसके 8 रेज टू 1 हो जाएगा, यहाँ पे 8 रेज टू 2 हो जाएगा। अब आपको करना क्या, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप आपको क्या करना है, यहाँ पे नंबर कौन सा है हमारे पास, ये जो नंबर है यहाँ पे देखोगे 2 है, तो आपको क्या लिखना है, 2 इंटू 8 रेज टू 2, फिर प्लस करना है 3 इंटू 8 रेज टू 1 प्लस 2 इंटू 8 रेज टू 0। समझ में आया, आप में से कुछ लोग आंसर भी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 को आप क्या करोगे, इंटू 8 रेज टू 2 कितना होता है, 64 होता है, प्लस आपको करना है, फिर यहाँ पे 3 है तो 3 को मल्टीप्लाई कीजिए 8 रेज टू 1, 8 रेज टू 1 का मतलब 8 हो जाएगा। फिर आपको करना है 2 इंटू, कितना हो जाएगा, 8 रेज टू 0 का मतलब कितना हो जाएगा, 8 रेज टू 0 का मतलब 1, किसी भी चीज पे पावर 0 अगर है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगा। और इसको आप कैलकुलेट कर लें, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 64 प्लस 3 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 1 कितना होगा, यस, आप में से कुछ लोग सही बता रहे हैं, 154। और ये आपका जो है, ये आंसर जिन्होंने भी लाया है बिल्कुल करेक्ट है। और लेकिन इसके अलावा अगर कुछ वैल्यू अगर आप लाते हैं तो वो आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। ये चीज समझ में आया सभी लोगों को, प्लीज मुझे कंफर्मेशन दे यहाँ तक। तो एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को दे दूं ताकि आपको समझ में आ जाए, और जो लोग अब रिपीट करने के लिए बोल रहे थे उनको भी एक एग्जांपल मिल जाएगा, ताकि आप आसानी से इस चीज को कर सकें। चलिए एक और एग्जांपल के लिए प्लीज रेडी हो जाएं। आपके पास नोटबुक और पेन होगा तो ज्यादा मजा आएगा इस चीजों को सीखने के लिए। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 056, मुझे आंसर यहाँ पे बताएं कि अगर इस तरीके से है और इसको आप सिस्टम डॉट आउट के अंदर में अगर आप एक्स की वैल्यू को प्रिंट करते हैं तो यहाँ पे कौन सा वैल्यू आएगा, प्लीज मुझे रिस्पॉन्ड करें, कितना होगा। यहाँ पे इस 2 नंबर पे आपको काम करना है, सिर्फ 2 ही नंबर रखा है ताकि आप जल्दी से कैलकुलेट कर लें। सभी का बेस 8, इसका भी बेस 8 हो जाएगा, 8 रेज टू 0 और यहाँ पे 8 रेज टू 1। और यहाँ पे कैलकुलेशन कीजिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या नंबर है, 5, तो 5 को मल्टीप्लाई कीजिए 8 रेज टू 1, तो 8 रेज टू 1 का मतलब कितना हो जाएगा, यस, कितना हो जाएगा, 8 रेज टू 1 मतलब 8 हो जाएगा। और प्लस करेंगे आप, दूसरा नंबर कौन सा है, 6, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 रेज टू 0, मतलब क्या, 8 रेज टू 0 का मतलब यहाँ पे 1 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना होना चाहिए, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे मैं 5 इंटू 8 कितना हो गया, 40, और प्लस 6 इंटू 1 मतलब 6, यानी आंसर आपके पास 46 आना चाहिए। ऐसा अगर आंसर आ रहा है क्या,
इसी का आंसर इस तरीके से आया है, यस और नो, प्लीज कंफर्म करें मुझे। तो इस जो भी मैंने यहाँ पे नंबर बताए, ये तो 010 को मैंने आपको रन करके दिखा दिया है। अब 0232 को भी रन कर देते हैं और 056 को भी रन करके हम देखते हैं कि हमें आउटपुट प्रॉपर तरीके से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। मैं वापस से मैं कोड पे आ जाता हूँ और यहाँ पे उस नंबर को, जो चीजें मैंने अभी आपको उधर जो एक्सप्लेन किया है इंटरनली किस तरीके से हो रहा है, उसी को यहाँ पे हम प्रैक्टिकली भी एक बार परफॉर्म करा के देख लें कि हमने जो भी कैलकुलेशंस किया है सही किया है कि नहीं किया। ये वाला तो आपने देख लिया कि आउटपुट स्क्रीन भी दिखा दूं यहाँ पे, तो अभी आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से देख पाएंगे कि यस ये पहले 8 तो 8 आ चुका है। और अब हम बात करते हैं कि चलो ठीक है, अब हमने दूसरा नंबर लिया था 232, यही लिया था ना, 232 लिया था। इसका आंसर यहाँ पे इसको सेव कीजिए और इसको आप यहाँ पे कंपाइल कीजिए। 154 यही आया था, 154 आया था। और ये चीज ओके है। और इसके बाद एक और हमारे पास में आ जाएगा कौन सा, मैंने भी आपको बताया 056 भी बताया। इसको भी हम सेव कर लेते हैं और फिर मैं इसको आपको रन करके अभी आपको दिखा दें, तो अभी आपको क्लियर तरीके से चीज़ों को समझ पाएंगे। और यहाँ पे कंपाइल कीजिए, सब कुछ ठीक है और रन करके देखिए, 46 आउटपुट आपको दिखा रहा है। मैं वापस से आपको व्हाइट बोर्ड पे ले जाते हैं जहां पे मैंने चीजों को एक्सप्लेन कर रहे थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 46 आया है। ये चीज क्लियर है, समझ में आया अच्छी तरीके से, प्लीज मुझे कंफर्म करें यहाँ तक। तो कोई भी नंबर रहेगा उस चीज को आप बता सकते हैं। एक लास्ट एग्जांपल्स में और आपसे लोगों से जानना चाहूंगा, अगर आप लोग रेडी हो तो। रेडी है क्या, एक और नंबर दें, जल्दी से आप मुझे बताएंगे। चलिए चलिए ठीक है, मैं एक और नंबर यहाँ पे रखता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने एक नंबर दे दिया, इंटीजर x इक्वल्स टू 0286, कितना होगा, जल्दी से कैलकुलेशन कीजिए और मुझे बताएं कि कितना होगा ये आंसर यहाँ पे, अगर मैं इस तरीके से रखता हूँ तो। यस, जल्दी से कोई बताएं कि अब यहाँ पे क्या हो सकता है। चलिए, बहुत सारे लोग आंसर कर रहे हैं, कुछ कुछ लोग करेक्ट आंसर कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको बताऊं कि जो लोग कैलकुलेशंस में लगे हैं, बहुत सारे लोग कैलकुलेशंस तो कर रहे हैं यहाँ पे। एक चीज मैंने आपको बताया कि ऑक्टल नंबर सिस्टम का रूल क्या है। मैंने आपको बताया कि बेस जो है 8 होगा, और लेकिन रेंज जो होगा 0 से लेके 7 के बीच में ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये फर्स्ट वाला 0 को तो इग्नोर करो, ये तो जस्ट बताता है कि ये एक ऑक्टल नंबर सिस्टम है। 2 अगर आप देखोगे तो 2 जो है 0 और 7 के बीच में आ रहा है, तो ओके है। लेकिन क्या 8 यहाँ पे जो लिखा है वो 0 और 7 के रेंज में है क्या? अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि ये जो मैंने यहाँ पे नंबर जो लिख दिया है, ये ऑक्टल नंबर सिस्टम है ही नहीं। और अगर ऑक्टल नंबर सिस्टम ये है ही नहीं, तो अगर आप इस तरीके से फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया है, अगर उस तरीके से अगर आप कैलकुलेशंस कर रहे हैं, तो वहां पे आप मिस्टेक कर रहे हैं। तो इंटरव्यू में जब भी इस तरीके से क्वेश्चंस आए कि 0 लगा हुआ है, तो आप आंख बंद करके आप मत कैलकुलेशंस करना शुरू कर दो, या आप ये मत समझ लो कि ये ऑक्टल नंबर सिस्टम है। सबसे पहले तो आप 0 लगा हुआ है, फर्स्ट कंडीशंस देख लो, ओके है। लेकिन उसके अंदर में जितने भी नंबर्स होंगे, वो सभी नंबर्स 0 और 7 के अंदर ही होना चाहिए, टिल 7 तक होना चाहिए, है ना, 0 और 7 तक ही होना चाहिए। अगर इससे आगे अगर कोई नंबर आ गया बीच में, तो वो ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंतर्गत बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसलिए अगर आप इसी 0 2 6 2 8 6 को मैं आपको रन करके आपको दिखाता हूँ, फिर आप देखो यहाँ पे कंपाइलर आपको क्या बताता है, इस चीज को समझिए, है ना। या कोई भी नंबर ले लो जिसमें आप, मैंने क्या रखा, 0 तो है ऑलरेडी है ही, 286, ठीक है, इस तरीके से मैंने रखा। आप में सभी भी कोई कोई कैलकुलेशंस करने में लगे हैं, अरे भाई देखो भाई क्या मैं बता रहा हूँ। देखो अभी आप यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे कंपाइल किया, अभी आप एक सेकंड, मैंने यहाँ पे सेमीकोलन मिस कर दिया है, एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे 0286 यहाँ पे रखा है, सब कुछ ठीक है, सिस्टम डॉट आउट पे, चलो ठीक है। यहाँ पे अभी आप देख सकते हो, यहाँ पे है ना, यहाँ पे क्या बता रहा है, एरर आपको दिखा रहा है, यस और नो, प्लीज मुझे कंफर्म करें यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे कंपाइल किया है, अभी आपको यहाँ पे दिखा रहा है कुछ अलग ही तरह से, आपको यहाँ पे दिखा रहा है जावा सी डॉट जावा के अंदर में। और ये यहाँ पे जो है मैंने क्लास का नाम दिया हुआ है, ये हमारे पास मेन मेथड हो गया, इंटीजर एक्स, एक्स की मैंने कुछ वैल्यू दे दिया, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ, और आपको अभी यहाँ पे कंपाइल टाइम में ही आपको एरर दिखा रहा है। और अभी आप बारीकी से देखोगे तो 8 के जस्ट नीचे वो आपको एरर को बताने की कोशिश कर रहा है, और ये चीजें जो है, ये प्रॉब्लम यहाँ पे आपको दिखा रहा है।
तो इसलिए आप नंबर जस्ट यूं ही देख के बस समझ जाएं कि 0 से स्टार्ट हो रहा है तो ऑक्टल होगा, नहीं उसके अंदर भी जो नंबर है वो भी 0 और 7 रेंज में होना चाहिए, उसके आगे अगर हुआ तो ये ऑक्टल नंबर के अंतर्गत बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो ये फर्स्ट नंबर सिस्टम सभी लोगों को समझ में आया है, तो प्लीज चैट बॉक्स के थ्रू मुझे कंफर्मेशन दे कि आपको ये चीजें समझ में आ चुका है। और यहाँ पे जो मैंने आपको जो रूल एक्सप्लेन किया है उस रूल को भी आप बेहतर तरीके से यहाँ पे समझ पाए होंगे कि मैंने यहाँ पे जो कुछ भी रूल आपको बताया है इस चीज को क्या कैसे किस तरीके से किया गया है, क्या सब रूल है, आई होप किस चीज को समझ पाए होंगे। ओके है, क्लियर है। तो ये फर्स्ट नंबर सिस्टम पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आते हैं दूसरा नंबर सिस्टम पे। दूसरा नंबर सिस्टम जो है हम देखेंगे क्या। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो कुछ भी लिखा है इसको तो हटा देते हैं और वापस से पहले कोडिंग पे आते हैं। पहले कोडिंग पे आएंगे और फिर उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए व्हाइट बोर्ड हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए अगर हमने कुछ कोड अगर मैं करने की कोशिश यहाँ पे करता हूँ और जैसे कि मान लीजिए कि इंट एक्स यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। अब यहाँ पे जो है मैंने क्या लिख दिया है, मैंने लिखा 0, सॉरी यहाँ पे लिखना है क्या 0b, ठीक है। 0b अगर मैं लिखता हूं और फिर मैंने यहाँ पे लिखा 1 1 1 और फिर मैंने यहाँ पे 0 लिखा और अब मैं यहाँ पे सेमीकोलन अगर मैं देता हूं और अब यहाँ पे x को प्रिंट करता हूं तो इसका आउटपुट क्या होगा। ये आंसर मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इसका आंसर तो आप लोग करेक्ट आप दें। क्या हो सकता है यहाँ पे कि अगर यहाँ पे x की वैल्यू 0b लिखा हुआ है और फिर यहाँ पे 3 टाइम्स 1 है यानी 11 फिर 10 लिखा हुआ है और फिर यहाँ पे अगर हम रन करें तो इसका आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे इससे कुछ लोग बता रहे हैं एरर आएगा, कुछ लोग कुछ कुछ नंबर बता रहे हैं, कुछ लोग एज इट इज आपको बता रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं अभी आपको सबसे पहले कंप्यूटर से पूछते हैं कि कंप्यूटर इस चीज को किस तरीके से समझता है और अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो इसका आउटपुट हमें क्या आना चाहिए उसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने कंपाइल किया और कंपाइल करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी एरर आपको नहीं दिखा रहा है, मतलब सब कुछ मेरे सही सही लिखा है। अब रन करके देखें, आउटपुट आपको यहाँ पे 14 दिखा रहा है, 1 4 आपको आउटपुट यहाँ पे दिखा रहा है। इसका मतलब कि कुछ ना कुछ तो बात यहाँ पे है कि आपको कंसेप्ट समझना होगा, अंदाजा नहीं लगा के आपको बताना है, इस कंसेप्ट को आपको समझना होगा। और यहाँ पे मैं आऊंगा सेकंड वाले नंबर सिस्टम को बताने के लिए और सेकंड वाला जो नंबर सिस्टम है उस चीज को यहाँ पे समझिए। देखिए अभी हमारे पास जो एक तो मैंने आपको ऑक्टल बता दिया, अभी मैं आपको बता रहा हूं क्या बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, अब बाइनरी नंबर सिस्टम की कहानी क्या है कि इसका बेस कितना होता है, इसका बेस 2 होता है और इसमें सिर्फ 0 और 1 की बातें यहाँ पे किया जाएगा। मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ कि इसका बेस कितना होता है, बाई का मतलब क्या होता है 2 होता है, 2 होगा और इसमें जो रेंज होगा वो आप किस तरीके से बोल सकते हैं, इसमें दो ही नंबर हो सकते हैं, 0 और 1 हो सकता है। जैसे ऑक्टल में क्या था, 0 से लेके 7 तक के बीच में कुछ भी हो सकता था, है ना। यहाँ पे क्या होगा 0 और 1 ही हो सकता है, सिर्फ दो ही चीजें हो सकता है। अब यहाँ पे मैंने जो अभी आपको जो क्वेश्चंस दिया है वो क्वेश्चंस क्या है, वो क्वेश्चंस ये है कि मैंने यहाँ पे क्या रखा इंट x इक्वल्स टू मैंने क्या दिया है 0b फिर 1110, कुछ इस तरीके से मैंने आपके सामने क्वेश्चन जो दिया है ये आपका क्वेश्चन है। तो इसको हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, तो देखिए करना क्या है आपको, सबसे पहले आप क्या कीजिए कि सबसे पहले आप पहले एक यहाँ पे घर बनाइए, ठीक है, एक बड़ा सा, और फिर उसके अंदर में आप 8 घर बना ले फिलहाल, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे 8 ही क्यों, आप ज्यादा भी बना सकते हैं, हमारे पास नंबर छोटा है इसलिए मैंने छोटा ही रखा है। ठीक है, 8 हमने घर बना लिया है और आप जानते हैं कंप्यूटर हर चीज को 0 और 1 के फॉर्मेट में ही समझता है। और यहाँ पे जितने भी घर बनाया मैंने, जितने भी सेल्स यहाँ पे जो बनाया है मैंने, सभी सेल्स की अगर हम बात करें तो उसका बेस हमेशा 2 होगा। जैसे इससे पहले मैंने अभी आपको बताया था ऑक्टल नंबर में सभी का बेस 8 हुआ करता था, सेम उसी तरीके से यहाँ पे जितने भी सेल्स हैं सभी सेल्स का जो बेस होगा वो 2 होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या रख दिया है, मैंने यहाँ पे उसका जो बेस होगा वो कितना होगा, यहाँ पे यहाँ से अगर मैं स्टार्ट अगर मैं करता हूँ यहाँ पे ये लिख दिया मैंने 2, मैंने नीचे लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे सभी का बेस 2 कर दिया मैंने, 2 2 यहाँ पे कुछ इस तरीके से रख दिया है। ठीक है, कुछ इस तरीके से, और इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है हमेशा राइट हैंड साइड से और इसके पावर जैसे वहां पे भी मैंने क्या था 8 रेज टू 0 8 रेज टू 1, तो सेम उसी तरीके से 2 रेज टू 0
2 रेज टू 1 कीजिए, यहाँ पे 2, ये हो जाएगा 3, यहाँ पे 4, ये 5, ये 6 और ये 7, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब मैं आपसे कैलकुलेशंस पूछूंगा कि आप मुझे बताएं कि 2 रेज टू 0 का मतलब कौन सी वैल्यू होता है। किसी भी चीज पे पावर अगर 0 हो जाए तो वैल्यू 1 हो जाती है। फिर 2 रेज टू 1 का मतलब क्या, कैलकुलेशन करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 रेज टू 1 का मतलब 2 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 रेज टू 2 मतलब 4 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, कोई बताएंगे, 8 हो जाएगा। यहाँ पे 2 रेज टू 4 का मतलब 16 होगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। यहाँ पे कि 2 रेज टू 7 की बात करें तो कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैंने एक सेल बनाया, 8 सेल मैंने बनाया, नीचे मैंने 2 रेज टू 2 यानी सबका बेस 2 है। और इसलिए सभी नंबर के नीचे जो है, सभी सेल के नीचे मैंने 2 लिख दिया है। और पावर मैंने क्या क्या इस तरीके से 0 1 2 3 4 इस तरीके से किया, और यही कैलकुलेशंस को मैंने ऊपर परफॉर्म करके रख दिया है। अब बात करते हैं कि आपके पास जो नंबर दिया गया है कैलकुलेशंस के लिए, आपका जो एग्जाम्पल क्या है, 0B, फिर 1110 आपको दिया गया है। तो ये जो 0B है, ये जस्ट इंडिकेट करता है कि आप इसके आगे जो कुछ भी लिखा हुआ है वो बाइनरी नंबर सिस्टम में आता है। जैसे ऑक्टल वाले में सिर्फ 0 लिखा हुआ था, तो मैंने आपको बताया वो इंडिकेट करता है कंप्यूटर को कि ये जो होगा ये हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम होगा। सेम उसी तरीके से 0B लिखने का मतलब है कि ये बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, यानी इसके आगे जो कुछ भी लिखा वो बाइनरी लिखा गया है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये सेल के अंदर यही नंबर को फिल करना है, लेकिन कहाँ से, हमेशा आप राइट हैंड साइड से बात कीजिएगा। सबसे लास्ट में यहाँ पे क्या है, 0, तो इस 0 को आप यहाँ पे रख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 0 लिख लिया, उसके बाद कौन सा नंबर है, 1, उसके बाद कौन सा नंबर है, 1, उसके बाद कौन सा नंबर है, 1, है ना, 3 टाइम्स 1 और फिर 0। और रेस्ट जो भी बचा हुआ सेल है उस सभी में आप 0 0 0 0 कर दें, कुछ इस तरीके से। और अब आपको करना क्या है, इतना काम कर दिया। अब आपके लिए बहुत आसान काम है कि अब ये कौन से नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अब जिस जिस सेल के अंदर में 1 लिखा हुआ है उस सेल के ऊपर में कौन से नंबर लिखा हुआ है, बस उस पर फोकस कीजिए। देखिए ये यहाँ पे 1 है, इसके ऊपर में क्या लिखा हुआ है, 8। इस 1 के ऊपर में इसमें भी 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। और अब आप क्या कीजिए, ये तीनों नंबर को ऐड कर दीजिए। किस किस को ऐड करेंगे, 8 को आप ऐड कीजिएगा, 8 को, 4 को, 2 को, कितना होगा, 8 + 4 12 + 2 कितना हुआ, 14 हुआ। यस और नो, प्लीज कंफर्म करेंगे मुझे। समझ में आया कि किस तरीके से हो रहा है। तो यहाँ पे इसलिए हमें जो आउटपुट आपको जो दिखा रहा था, 8 + 4 + 2 = 14, यहाँ पे आंसर आपको दिखा रहा है। और सेम इसी तरीके से यहाँ पे कुछ और भी नंबर होता, बस यहाँ पे पूरा फिल कीजिए। लेकिन मैंने बताया कि 8 ही क्यों बनाया मैंने, बस 8 मैंने जस्ट यहाँ पे बना दिया। लेकिन अगर ये नंबर 8 से भी ज्यादा अगर होता तो इसको भी सेल और बढ़ा सकते थे, और भी बढ़ा सकते, कि कोई भी नंबर के लिए आप इस चीज को आप करके आप ट्राई करके आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इस चीजों को मैंने बताने की कोशिश किया। मैं उम्मीद करता हूँ इस चीज को आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। अगर मैं आपसे एक दूसरा एग्जांपल्स में अगर आपसे आपको यहीं यहीं पे अगर मैं देना चाहूँ, तो यहाँ पे मैं वापस से कोडिंग पे आता हूँ। ये चीज समझ में आया सभी लोगों को, प्लीज मुझे कंफर्म करें। चलिए देखिए, अभी अगर मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से रखा कि 11 है, उसके बाद मान लो कि मैंने यहाँ पे दे दिया क्या, सबसे पहले है 11 1 2 3, फिर 110, कुछ ऐसा लिखा हुआ है, 11, उसके बाद 3 टाइम्स 0 और फिर यहाँ पे 110 अगर लिखा हुआ है। तो अगर इस प्रोग्राम को रन किया जाए तो आउटपुट क्या आएगा, सभी लोग रिस्पॉन्ड करेंगे। यहाँ पे आउटपुट हमें क्या आना चाहिए, यहाँ पे क्या होगा, चलिए कुछ कुछ आंसर तो आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, देखिए मैं आपको कंपाइल करके आपको दिखा दूं, और अपने आंसर जो भी आपने लाया है उस आंसर के साथ इसको मैच कीजिएगा। यहाँ पे आंसर आ रहा है कितना, 198, 198 आंसर आ रहा है। कैसे आ रहा है, अब इस चीज को अगर आपको सॉर्ट आउट करना होगा तो आप कैसे करोगे, कैसे करेंगे। अगर मैं वापस से इस स्क्रीन पे अगर मैं आपको लेके आता हूँ, तो हमारे पास अभी जो नंबर है वो कौन सा नंबर है, ये है। ठीक है, तो इसी में अगर मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसको यहाँ से इस सभी को मैं इरेज कर देता हूँ, और अब इस नंबर को यहाँ पे पुट कर दीजिए।
और नंबर हमेशा लास्ट से पुट कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे लास्ट में क्या है, जीरो है, मैंने यहाँ पे जीरो दे दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या है, वन है, फिर यहाँ पे भी वन है, और फिर यहाँ पे जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो है ना, थ्री टाइम्स जीरो है। और उसके बाद है कितना, वन, और फिर यहाँ पे वन है। ठीक है, अब आपको एडिशन किसका किसका करना होगा, किसका किसका, जिसके ऊपर में वन लिखा हुआ है, जिस सेल में वन है। तो ये हो गया सबसे पहले 128 प्लस 64, ठीक है ना। और उसके बाद फिर कहाँ पे आ जाएंगे, ये वाले फोर पे आ जाएंगे, और फिर यहाँ पे आ जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 128 प्लस 64 प्लस 4 प्लस 2। अगर आप कैलकुलेशंस करेंगे तो आंसर आपको क्या दिखाएगा, अभी जो मैंने यहाँ पे करके आपको दिखाया, आप में से कुछ लोग भी ये बता रहे हैं आंसर। तो आई होप कि अभी कोई भी एग्जांपल्स को आप लेके इस चीज को कर सकते हैं। आंसर आपके पास 198 आएगा। सभी लोग क्लियर है इस चीज को, प्लीज मुझे कंफर्म करें मुझे। तो ये हो गया हमारे पास दूसरा नंबर सिस्टम का कंसेप्ट कि यहाँ पे काम किस तरीके से किया जा सकता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम समझ में आ गया। और ये बाइनरी नंबर सिस्टम में अगर आपको दिया गया है तो उसको किस तरीके से, यानी बाइनरी नंबर को डेसिमल में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो चीजों को मैंने अभी यहाँ पे एक्सप्लेन आपको कर दिया है। ठीक है, चलिए ये सेकंड पार्ट हो गया। अच्छा, सेम इसी तरीके से मैंने आपको पहले वाले क्लास में भी बताया था कि बाइनरी मतलब अगर कोई डेसिमल हो तो उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है। और अभी मैंने उसको जस्ट मैंने आपको उसका रिवर्स प्रोसेस भी करके आपको दिखा दिया है। अब अगर ये चीज यहाँ तक अभी समझ में आ चुका है तो हमारे पास एक और नंबर सिस्टम है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए कि अभी अगर मैंने यहाँ पे जो लिखा क्या, x इक्वल टू, मैंने लिखा 0x, और यहाँ पे दे दिया मैंने b। आंसर कितना होगा प्लीज मुझे बताएं। और x को मैं प्रिंट कर रहा हूँ, 0xb अगर मैं लिखता हूं और फिर x को मैं अगर मैं प्रिंट करने की कोशिश करूं तो आउटपुट आप अभी आपको क्या यहाँ पे दिखाना चाहिए। ठीक है, तो कुछ कुछ आंसर यहाँ पे दे रहे हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले तो कंप्यूटर से पहले पूछ ले कि क्या बता रहा है, और फिर आप लोग जो भी लोग आंसर यहाँ पे दिए हैं अपने आंसर को भी मैच कीजिए। और अगर मिसमैच होता है तो मैं कंसेप्ट को तो एक्सप्लेन करूंगा ही। यहाँ पे आंसर आपको दिखा रहा है कितना, 11। ठीक है, आंसर अभी आपको दिखा रहा है 11। अब इसके पीछे क्या कहानी है, इस चीज को समझना है कि ये 11 आंसर यहाँ पे किस तरीके से आ रहा है। और ये हम समझेंगे व्हाइट बोर्ड के थ्रू कि यहाँ पे कौन सी कहानी को समझना है हमें। देखिए, अभी जो मैं आपको जो बता रहा हूं, ये रहेगा रहता है, इसको हम कहते हैं क्या, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो हेक्साडेसिमल का मतलब कितना होता है, कोई बताएगा। हेक्सा मतलब क्या होता है, हेक्सा मतलब सभी लोग समझते हैं 10 होता है। और डेसिमल का, सॉरी, हेक्सा मतलब कितना होता है, 6। मैं यहाँ पे अगर थोड़ा सा मैं इंडिकेट कर दूं कि हेक्स का मतलब क्या होता है और डेसिमल का मतलब क्या होता है ना। हेक्स मतलब कितना होता है, 6, और इसी में ऐड कर दो डेसिमल। डेसिमल का मतलब कितना होता है, 10। दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 16। तो इसका जो बेस होगा 16 होगा। जैसे मैंने आपको बताया बाइनरी, बाइनरी का बेस कितना था, 2 था, है ना। बाई मतलब 2 होता है, ऑक्टल मतलब 8 होता है, इसलिए उसका बेस 8 था। और हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है, वो 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। वो भी कैसे हुआ, हेक्साडेसिमल, हेक्स मतलब 6, डेसिमल मतलब 10, तो ये इसका बेस होगा 16। लेकिन इसमें जो रेंज होगा नंबर, वो कहां से कहां तक होगा। जैसे आपको बाइनरी में बताया कि 0 और 1 होगा, फिर मैंने ऑक्टल में बताया कि 0 से लेकर 7 तक के बीच में सभी हो सकते हैं। तो इसका रेंज क्या होगा इसे समझिए। ये यहाँ पे जो स्टार्ट हम करते हैं, 0 होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से 9। और उसके बाद आ जाता है क्या, ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, ये इतना पूरा 0 से लेके 9 और ए से लेके एफ। यानी अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख दूं तो 0 टू क्या हो जाएगा, 0 टू 9 होगा। और यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल दोनों में चल सकता है, ठीक है। यानी ए से लेके एफ तक होगा, कैपिटल हो या स्मॉल हो कोई मैटर नहीं करता। ये इसका रेंज यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब देखिए, अभी आपके पास जो क्वेश्चंस मैंने रखा है, वो क्वेश्चंस क्या रखा मैंने कि इंट एक्स इक्वल टू 0x, और फिर मैंने क्या लिख दिया था, b लिखा था। अब यहाँ पे देखिए कि 0x जो होता है ना, यहाँ पे जो अगर आप देखेंगे कि ये जो 0x है ना, ये 0x ये रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, कि ये हेक्साडेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। बस इतना आपको समझना है। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, बाइनरी में क्या लिखा था, 0b। तो 0b मतलब बाइनरी को रिप्रेजेंट करता है, सिर्फ 0 है तो ऑक्टल को रिप्रेजेंट करता है, और 0x है तो
हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट करता है। अब बी का मतलब क्या? अब बी कौन से नंबर को रिप्रेजेंट करता है? यहाँ पे बी के पास कोई नंबर नहीं है, लेकिन एक्चुअल में इंटरनली नंबर होता है। जैसे आप यहाँ से अगर आप डिस्कस करते हो कि 0 से लेके 9 है ना, और फिर यहाँ पे ए, यहाँ पे हम बात करें बी, सी, डी, ई और एफ, ये भी आपको नंबर को, कुछ ना कुछ नंबर को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है? तो 9 के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए का मतलब 10 होगा, बी का मतलब 11 होगा, सी मीन्स 12, यहाँ पे 13, ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 15। कुछ इस तरीके से आपको समझना है। ये चीज क्लियर है? सभी लोग प्लीज मुझे कंफर्म करें। और ये पूरा कंप्लीटली इनबिल्ट सब चीज है, मैं आपको जस्ट रूल बता रहा हूँ। ऐसा मत पूछो कि ये ऐसा क्यों होता है, पहले से बनाया गया है, जस्ट चीजों को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आपको यहाँ पे बी का मतलब क्या? अभी बी का मतलब कौन से नंबर को रिप्रेजेंट करता है? यहाँ पे देखेंगे आप 11, और इसलिए अभी इस प्रोग्राम को जब हमने रन किया था तो इसका आउटपुट हमें क्या दिखाया था? 11 दिखाया था। यस और नो? प्लीज मुझे कंफर्मेशन जरूर दें यहाँ पे, अगर इस चीज को आप समझ पाए हैं तो। और अगर ये समझ पाए हैं आप, तो मुझे एक दूसरा क्वेश्चन का आंसर कीजिए। अगर आपको मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया, क्या 0x, और अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया f, आंसर कितना होगा? सभी लोग प्लीज अभी रिस्पॉन्ड करें, इसका आंसर तो सभी लोग अभी दे पाएंगे। यस, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे इसका एफ कौन से नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कैपिटल हो स्मॉल हो सभी चलता है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये नंबर कौन सा होगा? यहाँ पे 15 होगा, और यहाँ पे ये आपको 15 आंसर आपको दिखा देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे अब ट्विस्ट है, ये चीज तो क्लियर होगा, लेकिन अगर आपके पास दोनों मिक्स हो तो फिर कैसे कैलकुलेशन होगा? जैसे मान लीजिए कि ऐसा होगा, इंट एक्स इक्वल्स टू 0x, तो 0x तो क्लियर है कि ये एक हेक्साडेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इसके बाद लिखा हुआ है क्या? एफ सपोज 8, ऐसा लिखा हुआ है। अब इसको रन करेंगे तो आउटपुट क्या होगा? यस, जो लोग समझ चुके हैं प्लीज आंसर करें, क्या हो सकता है यहाँ पे? क्या हो सकता है? मैं थोड़ा सा वेट कर लूं, क्या सब आप कैसे कैलकुलेशंस करेंगे? तो देखिए यहाँ पे आप लोग जो आंसर कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग रॉन्ग आंसर कर रहे हैं, कुछ कुछ लोग करेक्ट आंसर कर रहे हैं। यस, गिने चुने लोग करेक्ट आंसर कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग यहाँ पे रॉन्ग कर रहे हैं। देखिए अभी आप, जब भी आप एक कोई भी नंबर हो या एक अल्फाबेट यहाँ पे हो और इस रेंज में अगर हो, तो उसका जो रिस्पेक्टिव नंबर होता है वही आंसर हो जाता है। लेकिन बहुत लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एफ वाले नंबर को ले लिया है, यानी एफ वाला नंबर कितना है? 15, और फिर 15 कुछ लोग ऐड कर रहे हैं, कुछ कुछ लोग मल्टीप्लाई करके आंसर कर रहे हैं। यहाँ पे आप रूल समझिए फिर से। अब यहाँ पे रूल क्या है? इंडिविजुअली सभी नंबर के नीचे यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से करना है, जो मैंने बाकी वाला चीजों को भी समझा रहा था। तो यहाँ पे हमारे पास 3 चीजें हैं, ठीक है। 0x तो जस्ट रिप्रेजेंट करता है कि ये हेक्साडेसिमल नंबर है, बस। अब FF8 हमारे पास में है, इस पे काम करना है। सभी नंबर का जो जो कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ है, सभी का बेस कितना होगा? 16 होगा, क्योंकि बेस ऑलरेडी मैंने बताया कि ये 16 होगा। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से करना है, ठीक है। 16 होगा। अब सभी यहाँ पे इसके इस 16 के ऊपर क्या हो जाएगा? रेस टू 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। अब कैलकुलेशन कीजिए। यहाँ पे एफ, एफ कौन से नंबर को रिप्रेजेंट करता है? एफ मतलब 15, 15 को मल्टीप्लाई कीजिए 16 रेस टू 2, तो 16 रेस टू 2, यहाँ पे 16 रेस टू 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस। दूसरा नंबर क्या है? यहाँ पे एफ ही है, तो एफ का मतलब 15 है। 15 को फिर मल्टीप्लाई करोगे किससे? 16 से, है ना। 16 रेस टू 1 मतलब 16 हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे फिर से प्लस कर दीजिए। लास्ट वाला नंबर कौन सा है? 8, 8 को मल्टीप्लाई करोगे किससे? 16 रेस टू 0, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 16 रेस टू 0 का मतलब किसी भी चीज पे पावर अगर 0 हो जाए तो वैल्यू 1 हो जाती है। अगर आप इस सभी को कैलकुलेट अगर आप करेंगे, तो आप में से कुछ कुछ लोग आंसर यहाँ पे करेक्ट यहाँ पे बता रहे हैं। 04088, ये नंबर जिन्होंने भी लाए हो बिल्कुल करेक्ट लाए हैं, लेकिन इसके अलावा अगर कुछ और नंबर लाए हैं तो वहाँ पे आप मिस्टेक आप कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इस चीज को भी आप समझ पाए होंगे कि क्या सब चीजें यहाँ पे हो सकता है। एक अच्छा, इसको भी हम यहाँ पे 0xFF8 को जो आंसर हमारे पास आया है कितना आया है? 4088। एक बार मैं इसको रन करके भी आपको दिखा दूं तो आपको तसल्ली हो जाएगा। मैं वापस से कोडिंग वाले पेज में आ चुका हूं। अब देखिए आप यहाँ पे 0x भी आप समझ चुके हैं। अभी जो मैंने आपको बताया क्या? 0xFF8, ठीक है। और आंसर जो होगा यहाँ पे, इसको मैं कंपाइल करके आपको दिखा दूं। हमने कंपाइल किया, सब कुछ ठीक है, रन करके देखिए 4088 आता है।
और ये इस तरीके से इस चीज को किया जा सकता है। क्लियर तरीके से समझ में आया सभी लोगों को? तो प्लीज मुझे कंफर्मेशन यहाँ तक जरूर दें कि इस चीज को आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज क्लियर होगा। वो कोई भी नंबर के साथ आप चीजों को कर सकते हैं, लेकिन रेंज आपको ध्यान में रखना है कि रेंज क्या होगा। उस चीज को आप जरूर आप यहाँ पे चेकआउट आप करके आप जरूर आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया नंबर सिस्टम के बारे में। और एक और होता है क्या, डेसिमल। और डेसिमल के बारे में ऑलरेडी हम जानते हैं। जैसे अगर आप कोई भी नंबर जैसे आप यहाँ पे लिखते हो ना 20 लिखा, तो ये क्या है, एक डेसिमल नंबर होता है। जो जो भी नॉर्मल नंबर हम लिखते हैं 10 20 30 40, ये सभी हमारा डेसिमल नंबर के अंदर में आता है। ठीक है, तो बस इस चीज को मुझे बताना था। तो ये 4 तरह के नंबर सिस्टम्स होते हैं, और किस तरीके से क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा वो भी चीजें मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चीज को आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे।